हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे गीता कोर्स के बारे में सीख रहे हैं। हमने भगवद गीता के जो 5 मेन टॉपिक्स हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, तो हमने सबसे पहले जीव के बारे में जाना, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा। और लास्ट टाइम हमने ईश्वर के टॉपिक को स्टार्ट किया था, और हम ईश्वर के टॉपिक में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ईश्वर मीन्स गॉड। गॉड का मीनिंग हमने समझा था कि जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर और डी मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला। जो ये 3 काम करता है, जनरेट करता है, ऑपरेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, वो ही गॉड कहलाता है। फिर हमने देखा कि संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं आस्तिक, एक होते हैं नास्तिक।
आस्तिक जिनकी ये श्रद्धा होती है कि भगवान है, और नास्तिक जो ये समझते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो वो कैसे लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं वो नास्तिक, उनके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कुछ लोग ये दावा करते हैं कि भगवान अगर होते तो नजर आते, भगवान नजर नहीं आते तो उसका मतलब भगवान नहीं। फिर हमने इस बात को प्रूव किया था कि संसार में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आती लेकिन वो होती तो हैं। जैसे जर्म्स, हमारे हाथों में, हमारे माउथ में कितने सारे जर्म्स हैं, लेकिन क्या वो हमें नजर आते हैं? नहीं। लेकिन क्या वो नहीं है? बिल्कुल है। वायु जो अभी भी हमारे आसपास है, जिससे हम सांस ले पा रहे हैं, अगर वायु नहीं होती, इस रूम में वायु नहीं होती तो हम क्या मर ही जाते। तो वायु है लेकिन नजर नहीं आ रही। तो ऐसी बहुत सारी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जो नजर नहीं आती लेकिन उनका कॉन्सेप्ट है। और हमने एक ट्रेन वाली एग्जाम्पल से भी समझा था कि एक डिवोटी था और उसको किसी ने कहा कि आप डिवोटी हो, भगवान को मानते हो, लेकिन हम ये बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो उस डिवोटी ने बोला, मैं कहता हूँ कि ये जो ट्रेन चल रही है वो भी खुद ब खुद चल रही है, इसमें ट्रेन चलाने वाला कोई है ही नहीं। तो उसने क्या बोला था कि नहीं, ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर तो है, वो आगे वाली सीट पे बैठा होता है। तो बोले उसको हम कैसे देखें? बोलेंगे, तो उसने बोला कि जंक्शन पे उतरेंगे, आगे जाएंगे, ड्राइवर वाले डब्बे में देखेंगे तो वहाँ ड्राइवर बैठा होगा। तो डिवोटी ने क्या बोला था, जब एक ड्राइवर को देखने के लिए इतना हम लोग को मेहनत करनी पड़ रही है तो आपको कैसे भगवान एकदम से नजर आ जाएंगे? तो भगवान को दिखने के लिए भी, भगवान नजर आ जाए उसके लिए भी हमें मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना बैठे बैठे नजर आ जाएंगे। फिर हमने देखा था बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भगवान एक सत्ता है, बस लोगों को डराने के लिए या लोगों को बुरे काम से बचाने के लिए लोगों का ये कहना है कि बस भगवान है ताकि हम उससे डरें, लेकिन भगवान वगैरह कुछ नहीं है। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे को बोलती जल्दी से सो जाओ नहीं तो जिन बाबा आ जाएगा। तो जिन बाबा होता नहीं है लेकिन उसको डराने के लिए। तो काफी लोग यही इस समझते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि भगवान सिर्फ एक पोस्ट है, जैसे देवता एक पोस्ट होती है, इसी प्रकार से भगवान एक पोस्ट होती है। एक भगवान जाता है तो दूसरा आता है। तो हमने देखा था कि लास्ट टाइम हमने एक एग्जाम्पल के जरिए पर समझा था इस बात को कि जरा नाम के शिकारी ने, जिसने भगवान के पैरों पे वार किया था, और यहाँ से यही समझ में आ रहा था कि भगवान फिर इस संसार से गए तो इसका मतलब अब दूसरे भगवान आएंगे। तो इस प्रकार से नहीं होता। भगवान कभी भी भगवान की मृत्यु नहीं होती है। वो तो हम जीवों के शरीर की मृत्यु होती है। हम देखें, हम जीव हैं, हम आत्मा है, आत्मा की भी कभी मृत्यु नहीं होती। तो वो तो परमात्मा है, उनकी मृत्यु कैसे होगी? तो भगवान का आना और जाना सूर्य के आने और जाने के ही समान है। जैसे अगर सुबह को सूर्य निकलता है तो हम थोड़ी ना एक दूसरे को बधाई देते हैं कि अरे सूर्य आ गया, सूर्य का जन्म हुआ है, सूर्य का जन्म हुआ है। नहीं, अगर सूर्य शाम को गुरूप हो जाता है तो हम थोड़ी ना शोक सभा लगाते हैं। तो भगवान का आना और जाना भी इसी प्रकार से है, सूर्य की तरह आना और जाना। फिर हमने ये देखा था कि भगवान है, हमने ये जान लिया कि भगवान है। अगर भगवान है तो उसका प्रूफ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये सृष्टि है। हम सृष्टि के अंदर देखते हैं कि कितनी सारी वस्तुएं, पहाड़ है, सूरज है, चांद है, तो ऑब्वियसली इसको बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। जैसे हमने एग्जाम्पल के जरिए समझा था कि अगर एक बच्ची है, वो ड्राइंग में फ्लावर बनाती है और अपने फादर को दिखाती है कि पापा देखो ये मैंने बनाया। पापा बोलेंगे किसने बनाया? तो बोलेगी मैंने बनाया। ज़ाहिर फ्लावर बना है तो उसके बनाने के पीछे कोई ना कोई होगा, किसी ना किसी का तो हाथ होगा। इसका सूर्य, चांद, ये प्रकृति, उसके पीछे भी कोई ना कोई होगा। क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होगा। और हमने लास्ट टाइम डार्विन और न्यूटन के एग्जाम्पल से भी समझा था कि कैसे न्यूटन ने ये सिद्ध कर दिया था कि ये प्रकृति है तो उसको बनाने वाला भी कोई ना कोई है। और इसके बाद हमने एक प्रमाण और भी पढ़ा था। जैसे हम इस प्रकृति में देखते हैं
सूरज अपने वक्त पे निकलता है, चांद अपने वक्त पे निकलता है, मौसम सर्दी गर्मी अपने वक्त पे आती जाती है। तो उसके पीछे कोई होगा जो इतना डिसिप्लिन से ये निज़ाम चला रहा है। अगर एक दिन सुबह को सूर्य ना निकले, तो अगर चांद आनाकानी करे आने में, तो सूर्य बोले कि नहीं आज मैं नहीं उगता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, ऐसा नहीं होता। वो सारे निज़ाम जो है अपने वक्त के अपने नियम के मुताबिक चल रहे हैं। इसका मतलब है उसके ऊपर कोई सुपरविजन है जो सारे निज़ामों को इतने अच्छे से चला रहे हैं। हम देखते हैं ये प्लैनेट्स जो कैसे हवा में तैर रहे हैं, और इस प्रकार से तैर रहे हैं कि कोई भी एक दूसरे से नहीं टकराता। अगर एक प्लेनेट भी दूसरे प्लेनेट से टकराए ना, तो सारा ये निज़ाम धर्म भरम हो जाए। लेकिन कोई है जो सबको कंट्रोल किए हुए हैं। तो आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, इसी को ईश्वर टॉपिक को ही लेते हुए, कि हमने ये तो समझ लिया कि चलो भगवान है तो वो साकार है कि निराकार है ना। काफी लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। काफी लोग बोलते हैं कि भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं है। तो आखिर भगवान है कौन? जैसे अगर हम देखें तो हर वस्तु का कोई ना कोई फिजिकल शेप होता है। अगर कोई बोलता है कि भगवान निराकार है, निराकार मतलब नहीं है, आकार उसका कोई शेप नहीं है, इनके लोग कहते हैं कि भगवान का कोई शेप नहीं है। हम देखते हैं ये एक किताब है, भगवत गीता है, इसका एक शेप है, ठीक है। ये चेयर है, इसका एक शेप है। ये टेबल है, इसका भी एक शेप है। हर वस्तु का एक शेप होता है। करताल ले लो, माइक ले लो, हर वस्तु का शेप होता है। फ्रूट उत्पन्न होते हैं, दरख्तों पे लगते हैं, तो उनका भी एक शेप होता है। इस प्रकृति में जो भी वस्तु है उन सब का एक ना एक शेप है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनको बनाने वाले का कोई शेप नहीं होगा? भगवान ने जो वस्तुएं बनाई है, सूरज चांद दरख्त पार हवा, सबका शेप है। तो भगवान का कैसे शेप नहीं हो सकता? भगवान साकार भी है, भगवान का एक शेप भी है। तो कैसे हम इन वस्तुओं को, इन चीज़ों को समझे कि भगवान है? और जैसे हम भगवत गीता के एक श्लोक में पढ़ते 18.64, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरे क्या करो, मन मना, मन में मुझे सिमरन करो, मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मध्याजी माम मेरी पूजा करो। तो पूजा क्या हम किसी निराकार की कर सकते हैं? पूजा उसकी ही की जाती है जिसका कोई स्वरूप हो। तो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि मेरी पूजा करो। इसका मतलब है भगवान का कोई साकार रूप है, तभी भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो। तो इन सारे प्रमाणों से पता चलता है कि भगवान जो है साकार भी है, निराकार भी है, साकार भी हैं। वो कैसे हैं वो हम अगले आने वाले इसमें समझेंगे। तो अभी हम ये प्रूव करते हैं कि भगवान है, तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम गुरु के अंदर क्वालिटीज़ पढ़ी थी कि गुरु जो है उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे ही भगवान है तो भगवान के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भगवान जो है कैसे हम समझे। क्वालिटीज तो हैं, इन क्वालिटीज को हम शब्द प्रमाण के जरिए समझेंगे, क्योंकि ये जो क्वालिटीज हैं अगर किसी के भी अंदर हैं तो समझो कि वो भगवान है। लेकिन मैं कहती हूँ भगवान जो है वो कृष्ण है। आप कैसे मानोगे कि भगवान कृष्ण ही है? तो हम इसको प्रमाण के जरिए, भगवत गीता के श्लोकों के जरिए, दूसरे शास्त्रों के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि मैं जो 5 क्वालिटीज बताने वाली हूँ वो भगवान के अंदर हैं और विद प्रूफ के। खाली ये 5 क्वालिटीज ही भगवान के अंदर नहीं है, बल्कि भगवान के अंदर तो करोड़ों करोड़ों अनगिनत क्वालिटीज हैं। यहाँ तक क्या कहा जाता है कि शेषनाग अपने हजारों मुखों से, अपने हजारों फनों से भगवान की स्तुति करते हैं और वो आज तक भी स्तुति किए जा रहे हैं, लेकिन भगवान के गुणगान खत्म नहीं हो रहे। यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग 5 क्वालिटीज को डिफाइन कर रहे हैं, उनकी तो अनगिनत क्वालिटीज है। तो हम
यहाँ पर जो भी प्रूव करने का प्रयास करेंगे वो 12 महाजनों ने जो बताया है, जैसे 12 महाजन हम समझते हैं कि वो कौन है, जो भगवान के करीब है, जो भगवान के बातों को समझने वाले हैं, उनके माध्यम से ही हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बोलता है ये भगवान है, कोई बोलता है ये भगवान है, कोई बोलते भगवान है ही नहीं, तो तर्क से कोई मामला सुलझेगा नहीं, तर्क से मामला उलझेगा, सिर्फ लड़ाइयां ही होंगी। इसलिए किस तरह से कृष्ण ही भगवान है उसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे। और वो 12 महाजन है कौन? भागवत में बताया गया है, स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासकी वयम। यहाँ पे बताया गया कि स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, शंभु मतलब भगवान शिव, नारद अर्थात नारद मुनि, कुमार अर्थात 4 कुमार, कपिलो कपिल मुनि, मनु मनु जिनकी हम सब औलाद है, प्रहलाद महाराज, जनक सीता माता के पिताजी, भीष्म, बलि, व्यासकी, व्यासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, और वयम, वयम यमराज अपने आप को बोले वयम, और मैं भी हूँ इन 12 महाजनों के अंदर। मतलब 12 जनों महाजन के बारे में यमराज ही बता रहे और वो कह रहे कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी वो 5 क्वालिटीज हैं जो भगवान के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिटी है, भगवान को परम कंट्रोलर होना चाहिए, मतलब हर वस्तु भगवान के कंट्रोल में हो। और दूसरा ये, भगवान वही है जो सबके मूल, जो सबके आदि हो, जो शुरुआत से ही वो हो। नंबर 3 है, भगवान वो है जो हर समय हर जगह मौजूद हो। नंबर 4 है, भगवान वो है जो पूर्ण हो, कंप्लीट हो। और नंबर 5 जो क्वालिटीज है वो वेदव्यास जी के जो पिता है पराशर मुनि, उन्होंने भगवान की 5वीं क्वालिटी बताते हुए कही है कि भगवान वो है जिनके अंदर ये गुण मौजूद हो, यानी कि ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशश्च ज्ञान वैराग्य च एव च षड नाम भक्त इति गणा, कि षड गुण, ये 6 गुण जिसके अंदर हैं, यानी कि ये 5वीं क्वालिटीज के अंदर 6 गुण बता रही हूँ। पहले तो 4 हमने पढ़ ली क्वालिटीज, 5वीं क्वालिटीज के अंदर भी 6 पार्ट हैं जिसको वेदव्यास जी के पिताजी बता रहे हैं। यानी कि भगवान वो है जो संपूर्ण सौंदर्य हो, जिनके अंदर संपूर्ण ज्ञान हो, जिनके अंदर संपूर्ण बल हो, जिनके अंदर संपूर्ण धन हो, जिनके अंदर संपूर्ण वैराग्य हो, जो संपूर्ण तौर से यशस्वी हो। तो ये 6 क्वालिटीज ये 5वीं हेडिंग के अंदर आती हैं। तो ये 5 टोटल मिला के जो 5 बातें बताई जा रही हैं, वो अगर किसी के अंदर है तो वो कौन है? वो भगवान है। तो अब हम इन 5 क्वालिटीज को एक एक करके समझेंगे और बहुत सारे शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा ये प्रूव करेंगे कि कैसे ये सारी की सारी क्वालिटीज सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही हैं, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे इन क्वालिटीज को समझने का प्रयास करेंगे। कृपया आप सब साथ दीजिएगा ताकि मैं अच्छे से इसको कर पाऊँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।